साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। 20 सितंबर से शुरू हुआ कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन। जैसे जैसे वक्त बीतता गया साथियों, वैसे वैसे जहां एक तरफ आदिवासी संगठन उग्र होते गए, कभी आप देखेंगे सड़कों पे नजर आए, कभी राजभवन का घेराव करते नजर आए, तो कभी विभिन्न रैलियों के माध्यम से भी अपने आक्रोश को प्रदर्शित करते रहे। और ध्येय यह रहा कि किसी भी सूरत में कुर्मियों को एसटी का लाभ नहीं लेने देंगे, शामिल नहीं होने देंगे, आरक्षण का लाभ नहीं लेने देंगे। वहीं दूसरी तरफ कुर्मी भी अपने मांगों को लेकर हर समय किसी न किसी रूप में अपने प्रदर्शन को दोहराते हैं, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पे रहे हों या फिर किसी बृहद स्तर पे रैलियों के माध्यम से रहे हों। साथियों, इसी के क्रम में आप आगे देखेंगे तो आज के वर्तमान परिदृश्य में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या आज भी वो आदिवासी संगठन उतने ही संगठित हैं जितना शुरुआत के दिनों में कुर्मी आंदोलन के विरोध में खड़े हुए थे। बात ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, क्योंकि अब आदिवासी समुदाय भी दो भाग में दिखते आ रहे हैं। जहां एक पक्ष धर्मांतरित ईसाई आदिवासी हैं, वही दूसरे तरफ का जो पक्ष है वह सरना आदिवासी है। अब ये दोनों भी एक दूसरे से उलझते आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं उस संगठन के लोग, ऐसा कह रही है निशा भगत। कल 3 नवंबर को गुमला में जन आक्रोश रैली थी जिसमें निशा भगत थी, और वहां पे उन्होंने जहां एक तरफ कुर्मियों को आदिवासी और एसटी का दर्जा लेने का विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उन्होंने धर्मांतरित ईसाइयों पे भी जमकर निशाना साधा। साथियों, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सुनिए कि रैली में निशा भगत ने कहा क्या है। क्योंकि पूरा झारखंड में एक बात चल रही है, कुर्मी समुदाय को कभी भी आदिवासी सूची में शामिल न होने देने का एक अभियान चल रहा है। ये महारैली के माध्यम से, जनाक्रोश के माध्यम से, और साथ ही साथ धर्मांतरित ईसाइयों का अलगाव के लिए डिलिस्टिंग होने का इस राज्य सरकार से और केंद्र की सरकार से ये आदिवासी समुदाय मांग कर रही है। झारखंड की आजादी के बाद जब झारखंड हमारे पूर्वजों ने लड़के लिया कि हमारे आदिवासी मूलवासियों के इस राज्य में अनुच्छेद 244 के तहत आने वाला ये 5th शेड्यूल का क्षेत्र जो आदिवासियों के राज्य के रूप में इस संविधान में भी अंकित है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, जब जब आदिवासी की अस्मिता पर सवाल उठेगा, राजनीति की उपेक्षा की जाएगी या धर्मांतरण की बात की जाएगी, तब तब याद किया जाता है पंखराज बाबा कार्तिकराव जी को। ये निशा भगत का ये मानना नहीं है, या ये निशा भगत की लड़ाई नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपना आवाज उठाया था धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ में। पंखराज बाबा ने कहा था कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, लेकिन उस समय केंद्र की सरकार स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। सदन में एक आवाज बोलती थी, डर था इंदिरा गांधी जी को। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जानती थी कि पूरे भारत में एक आवाज जो गूंज रहा है आदिवासियों के मसीहा के रूप में, बाबा पंखराज जी की आवाज थी। उन्होंने 348 सांसदों को अपने पक्ष में लिया और धर्मांतरण के विरुद्ध में बिगुल फूंका था। डर था उनको, इनको केंद्र सरकार को डर था, इनको डर था कांग्रेसियों को कि अगर धर्मांतरित लोग अगर आग बबूला हो गए, ईसाई लोग अगर आग बबूला हो गए, तो हमारी सरकार गिर सकती है। अपनी सरकार बचाने के लिए सत्ता के लोभियों ने आदिवासी अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम किया है। मैं कहना चाहती हूँ इन कुर्मियों को भी इस झारखंड की गुमला की धरती से, जहाँ बाबा पंखराज जी का जन्म स्थली है, और सौभाग्य मेरा कि
मैं भी गुमला जिला में ही पैदा हुई हूं और पूरे झारखंड राज्य में चाहे कुर्मी समुदाय हो, चाहे धर्मांतरित ईसाई जो हमारे आदिवासियों का लाभ को मुफ्त में खाने का काम कर रहे हैं, तो उनको भी इस मंच के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहती हूं। कुर्मी समुदाय एक तरफ कहता है कि मैं लव कुश का वंशज हूं, उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी ने कहा है कि हम लव कुश के वंशज हैं। कुर्मी समुदाय के दिग्गज नेता राम नहल चौधरी जी ने कहा था, ये आजकल का लड़का लोग आया हुआ है, वो कहता है कि हम लोग कुर्मी हैं, हम आदिवासी हैं, लेकिन हथियार उठा के देख लो कुर्मियों का, कुर्मी लिखा हुआ है। इनको TRI का रिमोट ने इनको मुंह पे मारा कि आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। 2004 में 2015 में इनको कहा कि आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि अभी हमारे सामाजिक अगुओं ने कहा था कि जब आदिवासी पैदा होता था और उनको कह दिया जाता था कि आदिवासी क्रिमिनल है। 1870 ईस्वी की बात है। 1870 ईस्वी में ना आदिवासियों के पास आरक्षण था, ना कोई ऐसा लाभ था जो आदिवासी समुदाय को सरकार के माध्यम से मिल सकती थी। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी आदिवासी अस्मिता पे खतरा मंडराता रहा है। आदिवासियों ने पहले मुगलों से लड़ा, उसके बाद अंग्रेजों से लड़ा। आज ये दौर देखने को मिल रहा है कि जो आदिवासी बनना चाह रहे हैं उनसे हमें लड़ने को मौका मिल रहा है। एक दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए कि लगातार हमारे आरक्षणों का शोषण होता रहा है। अगर कुर्मी समुदाय के लोग अगर आदिवासी थे तो फिर ये गोली खाने के लिए क्यों फ्रंट लाइन पे नहीं आए? 1936 में इन लोगों ने, 1929 में, 1931 में इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय कुर्मी महासभा करके अपने आप को क्षत्रिय का वंशज कहलाने के लिए उचित समझा। आज आरक्षण के लिए ये लोग लड़ाई कर रहा है। आरक्षण के लोग ही ये लोगों को हम चेताना चाहते हैं। मैंने कहा था आदिवासी पैदा होते हैं आदिवासी मां के कोख से, आदिवासी बना नहीं जाता है। और मैं उनको पुनः कहना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। देख लीजिए कुर्मी आंदोलन में अभी हजारीबाग में जयराम बाबू गोल थे। इन्हीं लोगों ने, सुदेश महतो जी ने, और कम समय में अपनी राजनीति को चमकाने वाला कहता था कि बिहारी लोग को भगा, बिहारी भाषा नहीं चलता। आज बिहार में जाकर के वो चुनाव प्रचार कर रहा है अपने से माला पहन के। ये दुख का विषय है कि लोगों को यहाँ पर भड़काने का काम किया। अमित महतो जो आज जेल में है, आपकी बेटी को जो गाली देता था, उसने बेल के लिए अप्लाई किया। लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि देश का न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में कहा है कि इस देश का मूल मालिक है तो ये आदिवासी है। इस देश का मालिक आदिवासी है। ये सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो यहाँ के नेताओं को मानने में क्या ही शर्म आ रहा है। तो भाग्य का विषय है कि संविधान को हमने बराबर माना है, संविधान को हमने पूजा है, माना है, लेकिन संविधान के भी रक्षक आज हमारे आदिवासी समुदाय के लिए भक्षक बने हुए हैं। आज ये गुमला की बेटी कह रही है कि इनको दर्द हो रहा है। आज बोल रहे ईसाई समुदाय के लोग कि हम लोग भी तो आदिवासी माँ के पेट से जन्म लिए हैं। कह रहा है ना, कहता है कि नहीं कहता है? लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। जब लुकुर कमेटी में आदिवासी में शामिल होने के लिए जो मापदंड है, उसमें यह भी है कि अगर आदिवासी को बनाया जा सकता है तो आदिवासी सूची से हटाया भी जा सकता है। इस बात को समझना होगा आप लोगों को, क्योंकि आज तक हमें छला गया है, आज तक धोखा देते आए हैं लोग। मैं कह रही हूं कि इस झारखंड राज्य में अगर 81 विधानसभा सीट है, उस 81 विधानसभा सीट में 28 सीट हम
आदिवासियों का 28 सीट है। हम आदिवासियों के 28 सीट में 10 धर्मांतरित ईसाइयों का कब्जा है। हम कहां कमजोर हुए, हमें कहां कमजोर किया गया कि आज हम देश के लिए, अपने राज्य के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं है। कहां कमियां हो गई है। बाबा पंखराज ने बार बार कहा कि धर्मांतरण पे रोक लगना चाहिए। कांग्रेस ने 1961 में हमारा आदिवासी कॉलम को हटा दिया गया और कांग्रेस कहती है, आज महागठबंधन की सरकार कहती है कि हम आदिवासी हितैषी है। ये सिर्फ और सिर्फ ईसाई और कसाई की सरकार है। मैं कहती हूँ, ओपन चैलेंज करके कहती हूँ कि अगर आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का अगर ये राज्य सरकार होता तो शायद हमारे बच्चों का आज रेप करके लोग हत्या नहीं कर रहे होते। जबकि इस कानून में भी स्पेशल हमारे लिए अधिनियम बनाए गए हैं, हमारे लिए विशेष कानून बनाया गया है, लेकिन यहाँ कानून के रखवाले ही हमारा शोषण कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी ये गुमला जिला में कई गांवों में सड़कें नहीं बनी है, बिजली नहीं पहुंचा है। आज के झारखंड राज्य के आदिवासी बेटा, उनके पिता के देहांत के बाद उनके पिता भी इस झारखंड राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनकी पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है और उनके भाई की पत्नी भी विधायक रही। ये दुर्भाग्य है कि उनके पिता के जाने के बाद जब 10 कर्म करना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो 10 दिन में अपने गांव का कायाकल्प करते हैं, 10 दिन में वो बिजली लेके आते हैं, सड़क लेके आते हैं। तो 25 सालों में हमारे लोगों को क्यों छोड़ा गया, हमारे लोगों को क्यों तकलीफ में रखी, हमारे लोगों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ क्यों किया, ये सवाल पूछता है हमारा आदिवासी समाज। मैं बोल रही तो इनको दर्द हो रहा है। मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो लोग अपने आप को बहुत चिल्ला के कह रहे हैं कि जाति के आधार पे हम आदिवासी है, जाति के आधार पे आदिवासी है, ये कांग्रेसियों का शुरू से धर्रा रहा है। 1961 में हमारा कॉलम हटा दिया है लोग आदिवासी का। जैसे ये लोग धर्मांतरण कर लिए हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को, 100 वर्षों से हमारे पुरखों के द्वारा चलता आ रहा है। आज हमारे बच्चे जो यहाँ सब फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं, देख लीजिए, पढ़ लिख करके आज कई लोग जो है इसका भट्ठा चल जा रहे हैं, कई लोग गाय भंगरी का काम करने के लिए चल जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है ठान ली है कि हमारे आदिवासी अस्मिता रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण ये लोग अच्छे से खा सके। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये पढ़े लिखे हैं, अगर धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, धर्मांतरितों के द्वारा अगर हमारा आरक्षण ना लिया जाए तो शायद ये हमारे फ्रंट लाइन पे बैठे हुए बच्चे कोई ना कोई नौकरी कर रहे होते। आज हमें अंतिम पायदान में रखा गया है, जो वाकई इस देश के मालिक है उनको अंतिम पायदान में रखा गया है। आज अगर लोकल कमेटी की बात कीजिएगा, मापदंड की बात कीजिएगा, तो अग्रिम पंक्ति में आता है उनका आदिम जनजाति का गुण होना चाहिए। वो आदिम जनजाति को छोड़ चुके हैं, आदि जनजाति का लोगों का जो परंपरा है, संस्कृति छोड़ चुके हैं। आप लोकल कमेटी में भी फिट नहीं खाते हैं। आप यरूशलेम, आप जीसस, विदेशी का धर्म अपनाने वाले, विदेशी का चमचा लोग को मैंने कहा है कि हमारे गांव में क्या कहना, जे दो रास्ता में चले न मन के, ये गलत दो रास्ता में चले न उनके क्या कहना, गांव में दोगला कहे कि नहीं कहना कि नहीं कहना। और हम कहा थे ईमान हम लोग केस करते हैं, ऑल इंडिया चर्चेस माइनॉरिटी फ्रंट के लोग ने केस किया। इन्होंने कहा कि नीसा भगत जो है पवित्र बाइबल का अपमान कर रही है। फिर मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन लोगों को बताया। ये लोग कहता है कि सरना धर्म कहां से आ गया जी? बाबा पंखराज ने एक केंद्रीय सरना समिति का गठन कब किया मालूम है? 1970 में किया। 1970 में किया। ये जानते हैं ईसाई, जानते हैं कि ये सरना धर्म को मानने वाले आदिवासी लोग हैं। ये लगातार हमारे सभ्यता, हमारी परंपरा
किए हैं। मैंने भी उन पे काउंटर केस किया कि हमारे सरना स्थल का वेदी कोई लोग लिखा है कि तोड़ दो, नष्ट कर दो, ताकि ये लोग पूजा पाठ नहीं कर सकता है। हमारे बूढ़ा महादेव का इन लोगों ने बलात्कारी कह दिया। इन लोगों की हिम्मत देखिए, ये लोग करे तो बहुत अच्छा। इन चर्च में जा के चंगाई करके कहां प्रलोभन देके हम के कहे लायक है, गुमला में कहां पड़ी थी। हम गए उस्लान कॉन्वेंट में, तो उस्लान कॉन्वेंट में पढ़ हो तो पैसा नहीं लगना का, फ्री में पढ़ा देना। इवन कहना जैत करेला निशा भगत, तो जैत तो हेमन दिखा देना। स्कूल में जमा तो 32वां सर्टिफिकेट खोजबे, कॉलेज में जमा तो 32वां सर्टिफिकेट खोजबे। अगर केकरो से दूसरा जात से शादी करे है तो ईमान 32वां दे देबे चर्च में। फादर के पाप स्वीकार करवाबे, एहे जब कर्म भी करबे, पाप भी स्वीकार करबे, फिर दूसरा पाप करे के लिए तैयार हो जाबे। हमार संस्कृति के बारे में कहबो, एक एक के नहीं हिला के रख देबो, एक एक कर नस के हिला देबो। जे दोगला हो गेला, जे अपन समाज के नहीं रहला, जब अपन मूर्खा कर बात के मान के नहीं रखे पाला, तो आज हमरे मन के प्रताड़ित करा था। एगो केस नहीं है निशा भगत में, 2 गो केस नहीं है निशा भगत में, 3 गो केस नहीं है निशा भगत में। 8 से ज्यादा केसेस है, 10 से ज्यादा केसेस है। लेकिन इन केसों से निशा भगत डरने वाली नहीं है। हम जो है आदिवासी बेटी है, ये हम प्रमाण दे चुके हैं। इमन कहा था कि शादी ब्याह कर ले है निशा भगत। हमार को आदिवासी समाज में पतरी भात खाइला, शादी मतलब पतरी भात खाए था। हमके जाना लगी नहीं जाना लगा। बहुत मन हमके छोट बेरा सितर पोछते हुए देखा, बहुत मन कोई है। ये तो सितरा है कि बहुत पहले देख रहे, लेकिन ऐसे जो है समाज के काम बढ़िया करे लाई है। आज खुश हुआ था, बढ़िया लागत है। काले इस समाज में जो लोग उठता है उनकी हत्या करा दी जाती है। इसका प्रमाण है मेरे पिता जो कि 2 बार गोली मारी गई, 1 बार भुजाली काट दिया गया, हमारा घर जला दिया गया था। ये धर्मांतरित लोगों को आज मिर्ची लग रही है और कह रहे हैं कि आरएसएस का दलाल है निशा भगत। तो तुम किसका दलाल हो? अंग्रेज लोग का। चरखा अंग्रेज चल गया और करिया अंग्रेज छोड़ दिया यहाँ। तो ये बताइए हमको कि कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? जो हमारा 28 सीट में से 10 सीट है, औकात है तो अपना जो समाज को मानते हो, अगर तुमको इतना ही प्यारा ईसाई समुदाय है तो ले जाओ ना भाई, छोड़ दो ना हमारा सीट। ये गुमला भी धर्मांतरित ईसाई है, यहाँ मूसन तिर्की भी 1 नंबर का दलाल है। हमारे समाज के लोगों को ये कभी नहीं बढ़ने देता है, कहता है कि मारो, और कहता है कि मैंने सुना है, मैंने देखा है। जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मुझे कहा कि देख लेंगे हम, बोले कि बढ़िया से अभी देख लो, बढ़िया से अभी देख लो, औकात है तो मेरा जड़ उखाड़ के देख लेना। हांदू भगत की बेटी है, वही हांदू भगत की जो अपना समाज के लिए कभी नहीं हिला। लोग बोले बॉडीगार्ड और चश्मा पहन के स्टेज में जाए लाए थे। अरे देख तो ईमान का निर्लजता है। तो कहा था कि पीछे तरफ से माला पहन के आए हैं। के पिन्हाला की तक माला बताओ तो, के पिन्हालक माला? अब चैलेंज कर रहा है ईमान कि देखते हैं निशा भगत का कार्यक्रम वहां कैसे हो सकता है। अरे दोगलो, 19% से ज्यादा धर्मांतरण हो गया है यहाँ पर। सिंधेगा में 50% से ज्यादा हो गया है धर्मांतरण। जो अपना जात का नहीं हुआ, जो अपना भात का नहीं हुआ, वो लोग किसका होगा? ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का एक शिकार हुए हैं, जिसको ये बोला गया है कि जाति है तब तक आरक्षण मिलेगा। लेकिन इसका विरोध करना होगा। जिस तरीके से एससी समुदाय के लोगों के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अभी बताई, बहन ने बताया, 341 अनुच्छेद में उन्होंने स्पष्ट क्लियर किया है कि अगर धर्मांतरित करोगे, ईसाई बनोगे या मुसलमान बनोगे तो आरक्षण समाप्त। ये हमारे साथ भेदभाव क्यों किया गया, जबकि इतिहास के पन्नों पे बहुत ही प्रखरता से लिखा गया है कि इस देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड विश्व में सबसे प्रथम स्थान आता है तो आदिवासियों का आता है।
इस भारत देश में अगर आदिवासी समुदाय नहीं रहा तो ये भारत देश भी संस्कृतियों का देश नहीं कहलाएगा। ये समझना होगा कि जब 700 से भी ज्यादा आदिवासी लोगों की जनजातियां हैं तो आदिवासियों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? लोग आज पूछ रहे हैं, जरा पूछ ले कितना पढ़ल लिखल है निशा भगत। अरे जराम से बढ़िए पढ़ लिखो जे हमके कहा था सुश्री नहीं श्रीमती निशा भगत पीएचडी करल है। पीएचडी जाने से कि नहीं, ओहो नहीं जानते। हमारे लोग आज इतने दूर है कि इनको पीएचडी भी नहीं पता है। आज हमारे लोग, मैं कह रही हूं कि आज अंतिम पायदान में क्यों है? स्वास्थ्य व्यवस्था दीजिए, चिकित्सा व्यवस्था दीजिए हमें। हमारे लिए रोड बनाइए, पुल बनाइए, पुलिया बनाइए, किसी से दीजिए। हमने यहाँ से पैदल यात्रा करके ये कहा था कि पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू करो। इसका विरोधी कौन है? इसको समझना होगा। ये कुर्मी समुदाय के लोग विरोधी है, ये धर्मांतरित ईसाई लोग विरोधी है। हमने इनको भाई भाई कहा। अभी आपने सुना 3 टांगर में 5000 की भीड़ में अगर प्रशासन नहीं होती तो मार काट हो जाता। हम लोगों के पहान पुजार वैगाओं के द्वारा वहां झंडा स्थापित करने के लिए वहां हमारे समुदाय के लोग गए थे। कभी इस गुमला में जब सरहुल मनाते हैं तो कभी किसी क्रिस्तान को पानी पिलाते देखे हैं? माला पहनाते देखे हैं? देखे हैं कि नहीं? सच बोलिएगा। सच बोलने का आपकी बेटी को बहुत गंदा आदत है और यह से पेट बात के लगा उला बनकर कभी देखा कि मैं सरहुल में पानी पिया ले आए ना, लेकिन दूसरा जाइत मन पानी पिया देना, चना दे देना, माला पिन्हाए देना, मान करे ना, भगवान माने ना, मन जाने ना कि इस देश का मालिक ये लोग है, यहाँ का मालिक भी ये लोग है, मन जाने ना, मन भेदभाव नहीं करे ना। लेकिन हमरे आदमी मन दू मुहा साफ हो के कभी कभी हमके काटे ना, कभी दूसरा मन के काट चले ना। तो ऐसे दो मुहा साफ से सावधान रहकर दरकार है। औकात है तो ये जो कहते हैं ना धर्मांतरित ईसाइयों कि शिक्षा हमारी देन है, शिक्षा हमारी देन है, औकात है तो हमारा सीट छोड़ के दिखा दो, भूषण के रिजाइन दे दे। मान जाऊंगी कि ये धर्मांतरित ईसाई जो है आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार नहीं है, लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज मैं एक बात कहना चाहती हूं आप लोगों को कि हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का जो विचार रहा है उसको आप लोगों को भी लेके चलना पड़ेगा। कितने लोग लेके चलेंगे? हाथ उठाइए। बाबा कार्तिक उरांव जी को कौन कौन अपने हृदय में उनके विचारों को लेके चलेंगे? पंखराज बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे, पंखराज बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे। आदिवासी अस्मिता की रक्षा के बिना इस लोकतंत्र में सब कुछ अधूरा है, ये बात समझना होगा। और उनको भी कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने चेहरा चमकाने का नाम लिया था कि चश्मा और फूल पहन के चेहरा चमकाती है, तो उनको भी पूछिए नेता लोग को घर घुसने से पहले कि काहे तुम लोग पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं करवाया, सीएनटीएसपीटी एक्ट का उल्लंघन क्यों हो रहा है लगातार। आज जो लोग कहते हैं ना भूमि अधिग्रहण समता बिल जजमेंट की बात करते हैं, तो हम लोग कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं? और उरांव को तो सोचना होगा, रोहतासगढ़ से इधर आए और अंदर आगे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? लोग कहते हैं कि बिहारी गाना ना ही सुने चाहिए। हम कह लियो हम रोहतासगढ़ से आए हैं, हम रोहतासगढ़ वाले हैं। और ये झारखंड में भी उतना तेरा अधिकार जितना है उतना अधिकार मेरा है। कहे ना तेरा बाप का है, हाँ मेरा बाप का है। गुमला ऐसा जगह है जे मन कहब है कि मंदिर जाला, ये मंदिरों चल जाला, जने शिव जी है वहां जाके माथा टेक लेला। तो टांगी नाथ केकर है? टांगी नाथ केकर है?
जोर से कहा टांगीनाथ के कर है, हनुमान जी का जन्म स्थल के कर है। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भी हिंदू समाज भी कहेला कि हम सबसे पहले हैं, तो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भी पहले हम आते हैं, क्योंकि भगवान राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हम आदिवासी हैं। तो हमारा सम्मान नहीं करोगे, हमको नहीं पूछोगे, तो इतिहास के वो पन्ने याद दिला देंगे जहां हजारों हजार अपना गला कटने से नहीं हिचकिचाए। वो कौन थे? वो आदिवासी थे। आदिवासियों के बिना ये झारखंड राज्य ही नहीं, पूरे भारत देश में असंभव है किसी तरह का क्रांति करना। हमारा झारखंड राज्य में आप देख लीजिए, बॉक्साइट कहां से जाएला? घाघरा बटले जाएला। पाठ में जाके देखिए, कभी बाथरूम नहीं है शौचालय के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, आज भी आजादी के बाद अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, बीमारी से मर रहे हैं लोग। वहां का धूल धक्कड़ जितना लोग खा रहे हैं, लेकिन गरीब लकड़ी बेच के अपना बच्चा को पढ़ाएगा कि मजदूरी करके अपना घर चलाएगा? तो साथियों, आपने सुना कि निशा भगत ने कहा क्या। जहां एक तरफ उन्होंने कुर्मियों को आरक्षण नहीं देने की वकालत की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि ईसाइयों को भी आरक्षण का लाभ लेना छोड़ देना चाहिए, ताकि जो आदिवासी मूल आदिवासी हैं या सरना आदिवासी हैं, या फिर जिन आदिवासियों को आरक्षण की सही में आवश्यकता है, उन्हें यह लाभ मिल सके। बहरहाल ये उलझन तो दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ कुर्मियों के विरुद्ध आदिवासी संगठन उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनमें भी अब दो फाड़ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।